तो मैंने पूछा कि आपकी लव स्टोरी शुरू कहां से हुई थी, तो इन्होंने बड़े सच्चे मन से बताया, बोले बरसीम के खेत से। सुनना। तो मैंने कहा दद्दा कैसे? तो बोले जो तुम्हारी चाची है ना अलवेली, उनको बरसीम को खेत और मेरो बरसीम को खेत बगल में। तो वे जब बरसीम काटने आती थी तो हम अपनी मन की बात कहने उनसे जाते थे। वो आती थी अपनी बोरिया लेके भरी बरसीम में और चली गई, और हम ऐसे ही टांपते रह जाते थे। एक बार बगल में जो इनके कोई पड़ोसी होंगे, दोस्त होंगे इनकी उम्र के, उनसे इनने पूछ लिया कि बोले ऐसा करो, कुछ जुगाड़ बताओ, अलवेली आती है बरसीम भर के ले जाती, हम कुछ कह ही नहीं पाते। तो उसने जुगाड़ बताई। तो अगला यही मेले में गया वहां हाथरस के, और 1 किलो जलेबी तो लाई, आधा किलो दही, और ले जाके वहीं बरसीम के खेत में धर दिया। नीचे धर दिया प्रेम पत्र। अब दुर्भाग्य देखो, उस दिन उसकी अम्मा आई, उसने जलेबी खाई, दही खाई, और प्रेम पत्र ले जाके इनके पिताजी को दे दिया। 6 महीने फरार रहे, उसके बाद शादी हो गई। 60 साल हो गए हैं आज इनकी शादी को। एक बार जोरदार तालियां इनकी लंबी उम्र के लिए। और अगले ने बार बार कहा कौन तैयार है मरने को, कौन तैयार? एक प्रधान जी खड़े हो गए, बोले तेरी कविता सुन के मुझे जोश आ गया है, अब मैं सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो राम बोला निपटा दो, दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ही है मुझे बंदूक चलानी नहीं आती है। तो बोले कैसे चलानी नहीं आती? मुझे ये नहीं पता है कि आगे करके चलाई जाती कि पीछे करके। तो राम बोला तुम किधर भी करके चला दो, भला देश का ही होना। ये तो बेवर वाले लोग हैं, मजे मजे में ही निपटा देते हैं। हमारे प्रमोद पंडित जी बेवर के वहां इटावा पहुंच गए, ये संजीव बैठक भाई साहब और एक ठाकुर साहब, तीनों आदमी। वहां एक अंग्रेज आया, अंग्रेज को बताएगा भैया हिंदुस्तान जाना तो 3 लोगों से होशियार रहना, ठाकुर से, यादव से और पंडित से। तो वहां शास्त्री चौराहे पर अंग्रेज उतरा, प्रमोद पंडित जी वहीं खड़े थे। तो अंग्रेज ने पूछा कि आई एम फ्रॉम ब्रिटेन, आई वॉन्ट टू सी लाइन सफारी। तो उसने कहा लाइन सफारी तो बनी है, चलो दिखा दे। तो उसने कहा लेकिन हमको ये बताया गया है कि उधर 3 लोग बड़ा खतरनाक है, ठाकुर, यादव और पंडित। तो पंडित जी बोले कि तो ऐसा है, किससे मिलना है? बोले आई वांट टू मीट यादव। तो एक उधर से खाया पिया पहलवान टाइप का आदमी चला। पंडित जी बोले ऐसा कर, तू इसके सामने ताल ठोक दे। अंग्रेज गया, उसने जैसे ही ताल ठोकी, यादव जी ने 4 फुट ऊपर उठाया और धट से जमीन में। बोले साले भैंस पाले हम और ताल ठोकेगा तू? अंग्रेज लाल, उठा कपड़े झाड़े, बोले और किसी से मिलना है? बोले आई वांट टू मीट ठाकुर। तो बोला वो जो आ रहा है ना लंबा वाला, उसके सामने मुंह छेट देना। साहब ठाकुर साहब झूमते हुआ है, अंग्रेज ने मुंह छेट दी। जैसे ही मुंह छेटी, मूंछ पूरी खत्म भी नहीं कर पाई, ठाकुर साहब ने चार गिरा के धूल। अंग्रेज कबड्डी खेल गया, झाड़ के उठा। बोले ठाकुर तो बहुत खतरनाक है। बोले और किसी से मिलना है? बोले ओनली लास्ट पंडित। पंडित जी ने कहा इधर घूम। अंग्रेज घुमा, एक मारा। बोले साले इतनी देर से तुझे कुटवा कौन रहा है? तो आइए मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। लश्कर वश्कर हुरियत बुरियत, आंखों का चश्मा साफ करो, है वक्त अभी भी गद्दारो, भोली जनता को माफ करो। एक आवाज आई सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं वहां से कविता का मर्म उठाता हूं। लश्कर वश्कर हुरियत बुरियत, आंखों का चश्मा साफ करो, है वक्त अभी भी गद्दारो, भोली जनता को माफ करो। लो हमने सौंप दिए तुमको सारे सबूत उस घाटी के, सदियों से चली आ रही जो सेना की उस परिपाटी के। नुकसान 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 किया था बहुत बड़ा, ये केवल एक इशारा है, लेकिन हाफिज के चेहरे पर ये थप्पड़ बहुत करारा है। लेकिन हाफिज के चेहरे पर वो कहता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। एक सैनिक का शव आया था, एक औरंगजेब नाम का सैनिक था जिसको मारा गया था। पंक्तियां सुनना। तू हर घर से अफजल देकर सेना का साहस तोलेगा,
तू हर घर से अफजल देकर सेना का साहस तोलेगा, तब ताल ठोक कर कश्मीरी औरंगजेब ये बोलेगा। क्या बोलेगा सुनना, ताल ठोक कर कश्मीरी औरंगजेब ये बोलेगा, हम भारत माँ के बेटे हैं, कभी न हिम्मत हारेंगे, भारत माता के जयकारे सुबह शाम उच्चारेंगे। देशद्रोहियों कान खोलकर सुन लो ये ऐलान मेरा, तुम अफजल तैयार करो, हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तुम अफजल तैयार करो, हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। 16 कलाओं में पारंगत थे कृष्ण, मगर संहार किया। 16 कलाओं में पारंगत थे कृष्ण, मगर संहार किया। मामा था सगा कंस, लेकिन फिर भी पापी को मार दिया। धृतराष्ट्र पांडु भाई भाई, अर्जुन दुर्योधन भी भाई। सोचो फिर वंश मिटाने के जैसी कैसे नौबत आई। थे राम थे राम थे राम बहुत शालीन, मगर जब सीता मां का हरण हुआ, समझाया लाख दशानन को, पर कहां राम की शरण हुआ। इसलिए दुष्टता के समक्ष हथियार उठाना पड़ता है, मद में डूबे शिशुपालों को दर्पण दिखलाना पड़ता है। मद में डूबे शिशुपालों को दर्पण दिखलाना पड़ता है। एक सैनिक का शव आया जी, सब राजनीति के बहुत सारे लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे। मेरी वो पंक्तियां पूरे दुनिया में चर्चित हुई, मैं वहां से वो पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा सुनेगा सुनना। जी, एक नौजवान संगीन उठाए सीमा पर डट जाता है, खूंखार दरिंदों के हाथों टुकड़े टुकड़े कट जाता है, पर चौखट देहरी मैं शहीदों के मंच पर खड़ा हूं। मैं शहीदों के मंच पर खड़े होकर ये हिम्मत करता हूं, ये बेवर, ये छोटे छोटे गांव कस्बों के लड़के निकलते हैं, सरहद पर बंदूक उठाते हैं और हंसकर तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं। ये हम गांव के लड़के करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं, खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दीख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। हाँ भाई, क्या बात। सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। एक नौजवान संगीन उठाए सीमा पर डट जाता है, खूंखार दरिंदों के हाथों टुकड़े टुकड़े कट जाता है, पर चौखट देहरी दरवाजे सब आस लगाकर बैठे हैं। घर वाले अब भी कितने कितने ख्वाब सजाकर बैठे हैं। बूढ़े दादा की आंखों में है अब भी इंतजार बाकी, अम्मा के सूने दामन में ढेरों है अभी प्यार बाकी। सावन में भाई की रक्षा की बहना दुआ मांगती जब, नेक ब्याह के मौके पर लड़कर के बुआ मांगती जब, फिर नई नई दुल्हन आती आंगन में खुशियां भर देती, नन्ही मुन्नी किलकारी से रिश्तों को रोशन कर देती। फिर घर के कोने कोने में गूंजा करती बोली तुतली, तुम क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली। तुम क्या जानो, क्या जानो शहीद के संग कितने सपनों की चिता जली, कितने आंगन के दिए बुझे, जी जी, कितने बच्चे बिन बाप हुए, कितनी विधवाओं के जीवन, कितने बच्चे बिन बाप हुए, कितनी विधवाओं के जीवन जीते जीते। अब शायद एक बार संजीव एटम जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम सजाया है। कितने बच्चे बिन बाप हुए, कितनी विधवाओं के जीवन रोते रोते अभिशाप हुए। ये दर्द तुम्हारे सीने में उस दिन ही घर कर पाएगा जब उग्रवादियों के हाथों खुद का बेटा मर जाएगा। अरे वाह, जब उग्रवादियों के हाथों खुद का बेटा मर जाएगा। और एक गलती इस देश ने की, मैं उस गलती की ओर इंगित करता हूं। संसद पर हमला हुआ, मैं 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं जो मुझसे ज्यादा चर्चित हुई। मैं दुनिया में जहां जाता हूं, मेरी वो पंक्तियां आप सबने भी, शायद ही ऐसा कोई मोबाइल होगा जहां नहीं होगा, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक सैनिक का शव आया, अकेला लड़का था अपने परिवार में, उसके 2 छोटी बेटियां थी। शव आया, राजनीति के बहुत सारे बड़े लोग उसके दरवाजे पर गए। उस शहीद की विधवा की आंखों में मैंने 4 पंक्तियां देखी, वो मैंने जो निकल गई वो आज मेरे पहचान की पंक्तियां बन गई। सुनिएगा। जी जी, स्वागत है। सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर,
और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। क्या बात। आपको क्या लगता है साहब, जब एक आदमी मरता है तो सिर्फ एक आदमी नहीं मरता। सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आपके लिए आदमी मरा हुजूर, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। कविता जिंदगी का आईना है। मैं आपके बीच आया हूं, कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारे शहर भैया में वाह। मां की नहीं सुनते हैं बेटे, हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना, और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना, गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर देख लेना। मोहब्बत कौन करता है, वफाएं कौन रखता है, किसी के वास्ते लप्पे दुआएं कौन रखता है। बड़े शहरों को रिश्तों की नहीं धन की जरूरत है, वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता है। वाह भैया, लेते हैं बेवर में, बहुत अच्छा, वहां बाई तो रख लेते हैं, माएं कौन रखता। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी, मैंने इससे अच्छी कोई पंक्ति नहीं लिखी। कविता का जो क्लास है, मुझे जो बड़े लोगों ने प्यार दिया, आज तक आपने सुना, प्यार करना तो क्षमा परवाने की तरह करना, प्यार करना तो दीपक पतंगे की तरह करना। उर्दू में और हिंदी में ये क्लास था। हमारे प्रेम का जो एक परिकल्पना थी वो ये थी कि क्षमा परवाने की मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मैं जब भी किसी अखबार में पढ़ता हूं कि एक लड़के ने या एक लड़की ने प्रेम में दी जान, तो मुझे लगता है कि प्रेम में मर गए तो काहे बात का। प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका। वाह। आपके इस बेटे ने एक शेर कहा, पूरी दुनिया में वो शेर चर्चित हुआ। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत। मोहब्बत करना तो कभी क्षमा परवाने की तरह मत करना, मोहब्बत करना तो कभी दीपक पतंगे की तरह मत करना, क्योंकि अगर कोई एक पतंगा, एक परवाना किसी एक के प्यार में जलकर मर जाता है तो प्यार सिर्फ वो लड़की उससे नहीं करती, प्यार तो वो बूढ़ी माँ भी उससे करती है, वो बूढ़ा पिता भी उससे करता है, वो छोटी बहन भी उससे करती है जो रक्षाबंधन के दिन राखी के इंतजार में बैठी है। तब मैंने एक शेर कहा, सुनिएगा, एक नई बात कहने की कोशिश करता। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती। और बेवर जाग जाना कोई बात नहीं कह दी हो, कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, मोहब्बत की जो जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। वाह भैया, वाह, बहुत अच्छे। दोनों एक दूसरे को जिंदगी देते हैं। वो मिट्टी को उठाकर महल तक ले जाता और मिट्टी कहती है कि इसने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं जीवन भर इसकी जड़ के नीचे रहूंगी, इसे मरने नहीं दूंगी। मोहब्बत करने वाला जिंदगी देता है, मौत नहीं देता।